वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक्स, शॉर्ट विधि जिससे हम कि आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे आपको 1 से लेकर के 20 तक नॉर्मली याद होना चाहिए, लेकिन हम 10 तक ही देखेंगे कि 1 का वर्ग क्या होता है। 1 होता है 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो इसमें आप देखेंगे कि जो वर्ग है तो इसके इकाई पे क्या क्या आ रहे हैं। तो इकाई पे क्या क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5, ठीक है, यही बस आ रहा है 1, 4, 5 और डबल शून्य। यानी कि इकाई पे क्या आना चाहिए 1, 4, 9, 6, 5 और 0। 1, 4, 5, 6, 0। यानी कि क्या नहीं आ रहा है, तो क्या नहीं आ रहा है 2, 3, 7, 8 और केवल एक सिंगल शून्य, ये नहीं आना चाहिए। क्या है, कभी भी वर्ग में, पूर्ण वर्ग में यह नहीं आना चाहिए और ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है। पूर्ण वर्ग में ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, कभी भी अगर कोई संख्या दे देता है तो ये 12 दे देता है, पूछ ले ये पूर्ण वर्ग है तो नहीं है, क्योंकि इसके अंत में क्या है 2 है। तो ऐसे दे दे कि क्या 33 पूर्ण वर्ग है, तो नहीं है क्योंकि इसके अंत में 3 है। या आपके 47 दे दे तो उसके अंत में क्या है 7, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये आप ऐसे ही पहचान सकते हैं पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अगर वही आपका क्या दे दे 21 दे दे तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, क्योंकि एक आपका पूर्ण वर्ग हो सकता है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि वर्ग है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही आपका 81 दे दे तो एक लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है, तो पूर्ण वर्ग के अंत में क्या क्या आना चाहिए 1, 4, 9, 6, 5 और डबल शून्य आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए 2, 3, 7, 8 और सिंगल शून्य। क्या सिंगल शून्य बोलते हैं इसे, केवल शून्य या सिंगल शून्य है ये, ठीक है। 2 शून्य है तो पूर्ण वर्ग हो सकता है कभी भी। तो ये हम चेक करेंगे, अब निकालेंगे कि कैसे हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं। आइए हम देखते हैं। तो कोई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो हम एक संख्या लेते हैं, कोई क्या लेते हैं संख्या लेते हैं। जैसे कि हम प्रश्न देखेंगे, इसमें 1024 लेते हैं हम, 1024, इसका हमें क्या करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम 2 खाना बना लें, 2 डब्बा बना लें इसमें। अब देखेंगे जो अंत में क्या है, इकाई में क्या है 4 है। तो इकाई में कब कब 4 आता है, जब 2 का स्क्वायर हो और एक 8 का स्क्वायर हो तब 4 आता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 2 हो या तो 8 हो। इसके बाद हम देखेंगे, ये पहले हम क्या बोलते हैं, ये दहाई से जोड़ा भी बनाना होता है। इसमें दहाई से हम पहले जोड़ा बना लेंगे 24 और ये, ठीक। उसके बाद से 4 इकाई है तो 2 या 8 आएगा। अब देखेंगे 10 किस स्क्वायर के बीच में आता है, 10 किसके मध्य में आता है 9 और 16 के मध्य में। क्या आता है 9 और 16 के मध्य में 10 आता है। तो किसके किसके 3 का स्क्वायर आपका 9 और 4 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 16, इसके मध्य में 10 आएगा। तो हमेशा ये छोटी संख्या, डायरेक्ट जो छोटी संख्या होती है उसे हम दहाई पे लिख लेंगे। तो 3 क्या है यहाँ पे छोटी संख्या, ये 3 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इकाई में 2 आए या 8, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करेंगे 3 और 4 का गुणा करेंगे। तो क्या इनका गुणा हो जाएगा 3 गुणे 4, तो क्या आएगा आपका ये 12 आएगा। ये जो 12 है ये क्या है इससे बड़ा है, यानी कि 10 क्या है छोटा है, 10 छोटा है 12 से, इसको चेक करना। ये क्या है ये छोटा है 12 से, तो इसलिए हमें क्या लेना है यहाँ पे छोटी वाली संख्या लेना। तो यानी कि हमें 3 तो रहेगा ही और इसमें छोटी वाली संख्या लेना है, क्योंकि 10 छोटा है तो ये हो जाएगा 32। 10 ये इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी कि 32 का स्क्वायर 1024 होता है। ये थोड़ा समय लगा है हमें आपको एक्सप्लेन करने में। अब ये देखेंगे एक अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपका ऐसे ही मान लीजिए कोई प्रश्न है, इसमें प्रश्न है आपका 2209 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो क्या करना होता है, सबसे आसान आपको एक हमें डब्बा बनाना होता है।
ठीक। अब यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 किसके स्क्वायर में आ सकता है, या तो 3 के स्क्वायर में 9 आएगा और 7 के स्क्वायर में इकाई के स्थान पे 9 आएगा। तो यहाँ पे 3 या 7 हो सकता है। अब इसको देखना है, हमें जोड़ा बनाना ही होता है पहले। अब ये देखना है 22 जो है क्या है, किसके मध्य में आता है। तो 22 किसके मध्य में आएगा, 16 और 25 के मध्य में आएगा। तो ये किसका किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 के मध्य और 5 का स्क्वायर 25 के मध्य में आएगा। ठीक है। अब 4 और 5 का करना होता है, हमें गुणा करना होता है। 4 पच्चे ये 20। अब देखेंगे ये जो संख्या है 20 से क्या है, बड़ी है। ये क्या है, बड़ी है। तो इसमें इसलिए इसमें क्या लेंगे हम, बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 7 ले लेंगे। और ये हमेशा याद रहे कि इकाई दहाई पे जो छोटी वाली संख्या होती है, ये क्या है, छोटी वाली संख्या। जो इससे छोटी क्या था, 4 आ रहा था, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 47 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसी में हम और प्रश्न देखते हैं। ठीक है। इसी में आपका अगर दे रहा है दिया हो 2601, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमें क्या करना है, पहले डब्बे बनाने होते हैं, उसके बाद इसके जोड़े बनाना होता है। हमने जोड़ा बना लिया। देख रहे हैं यहाँ पे इकाई में क्या है, 1 है। तो 1 कब आता है, जब 1 का स्क्वायर हो और 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, इकाई में 1 या 9 आ सकता है। अब देखेंगे जो दूसरा है 26 है, तो ये किसके स्क्वायर के मध्य में आता है, बीच में। तो ये क्या है, 25 से बड़ा और 36 से छोटा। यानी कि 5 से स्क्वायर 25 से और 6 का स्क्वायर 36। जो छोटी वाली होती है उसे ही हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। छोटी वाली 5 हो गया। अब हमें ये पता करना है इकाई वाला, तो पता हो गया 5 ही होगा, और इकाई पे क्या होगा ये पता करना है। तो इसको लिए हमें क्या करना होता है, 5 और 6 का गुणा करना होता है। 5 गुणे 6 बराबर 30। अब देखेंगे जो 26 है 30 से क्या है, छोटा है। छोटा है तो इसलिए इसमें से छोटी वाली संख्या लेंगे, यानी कि 51 हो जाएगा। ऐसे ही आपका अगर दिया है प्रश्न में 1 2 7 6 9, तो इसका स्क्वायर क्या बोलते हैं, वर्गमूल निकालना है। तो हमें इसमें भी क्या करना है, 2 खाने बनाने हैं, हमें जोड़ा बनाना है। इधर से 2 हो गया, इसमें आपका 127 हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, 9 है। तो 9 किस में आता है, 3 के और 7 के स्क्वायर में। तो यहाँ पे 3 हो या तो 7 हो। अब यहाँ पे 127 है, तो इसको देखने के लिए तो आप देखेंगे 127 किस में आता है। हम यहाँ पे 10 तक ही लिखा हूँ, लेकिन आपको 20 तक याद होना चाहिए कम कम। तो क्या होता है, 111 का जो स्क्वायर होता है आपका 121 होता है, और 12 का स्क्वायर होता है 144। जो 127 है किसके मध्य है, 121 और 144 के मध्य है, के बीच में आएगा। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। जो छोटा होता है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पता है आपको। अब चेक करना इकाई में कौन होगा, तो 11 और 12 का क्या करेंगे, हम गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा। तो 11 और 12 का गुणा करेंगे आप, तो आप पाएंगे 132 होता है। 132 से क्या है, ये 127 छोटा है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे छोटी वाली संख्या ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 11 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर में लिखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। उससे तो विधि होती है भागफल विधि और गुणनफल विधि से वर्गमूल निकालना, लेकिन ये बहुत ही आसान है आपको एग्जाम में निकालने के लिए। धन्यवाद।